जो नया चैप्टर स्टार्ट करें उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। दो तरह की सीरीज पढ़नी है, फर्स्ट इज एपी एंड सेकंड इज जीपी। एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। प्रोग्रेशन मतलब, प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, जो हम कहते हैं ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस प्रोग्रेशन का मतलब ही होता है सीरीज, है ना। अर्थमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज हमें पढ़नी है। इसमें से भी ये जो अर्थमेटिक सीरीज है ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी हुई है, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज आती है इन 11th 12th, जब हम अगर अप्लाइड मैथ्स वगैरह लेते हैं तो उसमें हमारे पास आता है ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एक्चुअली सीरीज या सीक्वेंसेस होती क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सीरीज? सीरीज क्या है? सीरीज मतलब क्या बेटा? ठीक है, कॉमन पैटर्न में नंबर, मतलब ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, देन दैट सेट ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी अ सीरीज। अगर मैं आपको ये लिख दूं कि 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 9 लिखा है, फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस, तो आर यू एबल टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज? कितना होगा इसका नेक्स्ट? वेरी गुड, दैट नेक्स्ट नंबर विल बी 11। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा लिख दूं कि 3, 7, 15, 31, what will be the next number of this series? नहीं लिख सकते? चैप्टर नंबर 1 ऑफ एलआर पढ़ा है क्या? एलआर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, क्या नाम था? कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज पढ़ी है, सीरीज, नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें क्या है, कोई सीरीज नहीं बन रही है, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। क्या पैटर्न है? into 2 plus 1, 3 into 2 6, 6 plus 1 7, 7 2s are 14 plus 1 15, into 2 plus 1 का पैटर्न चल रहा है, 15 2s are 30 plus 1 31, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 63। अगर मैं नेक्स्ट एक सीरीज की बात करती हूँ 1 2 4 8 16, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज? क्या पैटर्न चल रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हर नेक्स्ट नंबर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो आ रहा है, आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 32। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं उन्हें तो हम कहते हैं नंबर सीरीज, ठीक है। अब अगर मैं ये नंबर्स लिखूं 1 7 34, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस? व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस? हाँ परफेक्टली यही है, क्योंकि ये कोई सीरीज ही नहीं है तो इसका नेक्स्ट नंबर हम गेस नहीं कर सकते, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस। तो जब तक कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो जब तक कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो हम लोग उसका नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे इन सब में हो रहा था, ठीक है, इसमें +2 चल रहा था, इसमें +2 चल रहा था, इसमें इंटू 2 + 1 चल रहा था, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहा था, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं उल्टी बात करूं 32 16 8 4, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? डिवाइड बाय 2 हो गया मान लो, तो व्हाट विल बी द आंसर? 2, ठीक है। तो कोई भी अगर पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई सेट ऑफ नंबर्स जो पैटर्न हम पता लगा सके या कोई पर्टिकुलर पैटर्न एस्टैब्लिश हो रहा हो उन सारे नंबर्स के बीच में, उन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर कोई पैटर्न हमें मिल रहा है तो उस नंबर सेट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं सीरीज। ये तो हुई सीरीज की बात। ये सीरीज हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 एलआर में, नंबर सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में जब कोई पर्टिकुलर पैटर्न आ जाए, मैं कहूं कि सिर्फ इनटू होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय सम टर्म होनी चाहिए, या मैं कह दूं डिवाइड बाय होना चाहिए, या मैं कह दूं कि +2 होना चाहिए या -2, तो इस तरह की सीरीज को फिर नाम दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। उसी में से एक सीरीज होती है अर्थमेटिक सीरीज, एक होती है ज्योमेट्रिक सीरीज, एक सीरीज होती है हार्मोनिक सीरीज जो आपके सिलेबस में नहीं है। वी हैव टू स्टडी ओनली दीज 2 टाइप्स ऑफ सीरीज, एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक और होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में, मॉड्यूल में नहीं है, ठीक है। एपी की अगर मैं बात करूं, मैं लिखूं 1 4 7 10, सपोज आई राइट नंबर्स लाइक दिस कि 1 4 7 10 एंड लाइक दिस, और अगर मैं बात करूं 2 4 6 8 10, ठीक है, तो इन सब में भी नेक्स्ट नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है?
+3 चल रहा है तो नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज विल बी 13, आफ्टर दिस विल गेट 16. सिमिलरली यहाँ पे +2 चल रहा है तो नेक्स्ट नंबर विल बी 12, 14 एंड लाइक दिस. ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज जिसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होता है, उस तरह की सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अगर मैं ये लिखूं 3, 9, 27, 81, तो क्या इन नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है? 3 + 6 इज 9. ठीक है, 9 और 27 के बीच में कितना डिफरेंस है? 18 का. 18 का है, तो कॉमन डिफरेंस नहीं है, बट पैटर्न तो फिर भी है. क्या पैटर्न है? मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना. तो जिन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करता है, उस तरह की सीरीज को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज. ठीक है, सपोज आई विल राइट सम अनदर सीरीज लाइक दिस 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड डैश. व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस? क्या ये एपी है? ये एपी नहीं है. एपी मतलब ये जीपी भी नहीं है ना. किसी टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आ रहा है नेक्स्ट नंबर, है ना. ये कहलाती है हमारी एचपी, है ना. एचपी क्या होती है? जिन नंबर्स के रेसिप्रोकल, जिन नंबर, सिलेबस में नहीं है मुझे पता है, पर एक बार सुन लो. जो सेट ऑफ नंबर्स गिवन है, अगर उनके रेसिप्रोकल एपी बना रहे हैं तो वो सीरीज एचपी होती है. ये गिवन सीरीज है, इनके रेसिप्रोकल्स देखो क्या होंगे. 2/1 मतलब 2, 2, 4, 6, 8. ठीक है, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनके रेसिप्रोकल एपी फॉर्म करते हैं, इसे हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो ऐसे अलग अलग तरह की प्रोग्रेशंस होती है, हमें पढ़नी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एपी हम लोगों ने काफी सारी पढ़ रखी है इन क्लास 10, सिर्फ उतना ही यहाँ पे भी हमें पढ़ना है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं पढ़नी है. तो राइट डाउन द फर्स्ट हेडिंग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एपी, a series, write down the definition of arithmetic progression. AP, a series A1, A2, A3, A4, A5, a series, write down the heading. arithmetic progression क्या होती है? a series A1, A2, A3, A4, A5 and so on. A series A1, A2, A3, A4, A5 and so on is said to be in AP. A series A1, A2, A3, A4, A5 and so on is said to be in AP if there exists a common difference, if there exists a common difference between its consecutive numbers. A series A1, A2, A3, A4, A5 is said to be in AP if there exists a common difference, between its consecutive numbers. That is, क्या कंडीशन होती है एपी की? डिफरेंस कॉमन होना चाहिए. उस डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से. ठीक है, और दैट इज हम ये लिख सकते हैं कि A1 माइनस A2 निकाल दें या A2 माइनस A1. दैट इज A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2, इट शुड बी इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन. ठीक है, यस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है. A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 लाइक दिस. और अगर ये सारे डिफरेंस सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो हमारी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी. दिस कॉमन डिफरेंस is denoted by small d. This common difference is denoted by small d. ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से. This common difference is denoted by small d. हो गया? क्लियर है इतना? एग्जाम्पल नोट करो. एग्जाम्पल नोट करो 2, 4, 6, 8, 10,
2 की टेबल चल रही है ना? 2 की टेबल चल रही है, एपी भी है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का। 1 4 7 10 अगेन इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस 3, 10 20 30 40 एपी है या नहीं है? दिस इज अगेन एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 10। पढ़ा हुआ है ये? कोई डाउट है इसमें? पढ़ा है ना क्लास 10th में एपी? और नहीं पढ़ी थी तब तो आप पढ़ लो ढंग से, पढ़ी है? कर लिया नोट डाउन? आगे बढ़े, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी हमने सीरीज को किससे लिखा था? a1 a2 a3 a4 से। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। फर्स्ट टर्म जो होती है एपी की उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। पहले तो एपी क्या होती है, ठीक है, एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, फिर डी होने के बाद हम पढ़ेंगे कि उसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय an, ठीक है। आफ्टर दिस हम पढ़ेंगे कि सम ऑफ एपी क्या होता है। सम ऑफ एपी के दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला, सम ऑफ एपी का सेकंड फॉर्मूला। फिर हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 नंबर्स इन एपी क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हम एपी में पढ़ने वाले हैं, सिमिलरली ये सारी हमें जीपी में भी पढ़नी है। जीपी में भी पढ़ेंगे कि यहाँ कॉमन डिफरेंस है, यहाँ कॉमन रेशियो है, यहाँ पे भी nth टर्म को डिनोट करते हैं बाय an। जैसे सम ऑफ एपी के यहाँ 2 फॉर्मूले थे, यहाँ दूसरे 2 फॉर्मूले आएंगे। जहाँ अर्थमेटिक मीन पढ़ा, यहाँ पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पढ़ा 3 नंबर्स इन एपी, यहाँ पढ़ेंगे 3 नंबर्स इन जीपी, ठीक है। तो अगर टैबुलर वे में पढ़ोगे तो याद रखना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा मतलब एपी पढ़ लिया, जीपी, अब क्वेश्चन ही समझना है। सिर्फ एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया और फॉर्मूले लर्न है तो हर क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। इन जनरल आगे लिखो, इन जनरल अगर आपको एपी निकालनी है, कोई एपी फॉर्म करनी है, तो मुझे ये बताओ कौन सी 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी एपी फॉर्म करने की? A and D, है ना। टू फॉर्म एनी एपी वी रिक्वायर 2 क्वांटिटीज A and D। सपोज किसी एक एपी बन, कुछ कल से तुम पीछे बैठोगे, कृतार्थ आगे बैठोगे। A लिखो 2 है, D लिखो 3 है। राइट डाउन, इफ A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 3। लिखवा रही हूं, पहले ये लिख लो। The general AP is given by, in general the AP is given by, in general the AP is given by A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on। इसको एग्जाम्पल से यही बता रही थी कि फॉर्मूला कैसे बना। अब इस एग्जाम्पल पे आ जाए, लिख ली एक लाइन। In general, AP is given by A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on। ठीक है। अगर in general क्वेश्चन की बात करूं, A is equal to 2 है और D is equal to 3 है, तो क्या आप AP बना सकते हैं? AP का फर्स्ट एलिमेंट है 2, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, उसके बाद कितना होगा? तो हम क्या कर रहे हैं, ये A है, इसमें एक बार D ऐड किया तो A plus D, इस A plus D में फिर से एक और D ऐड किया तो कितना बन गया? A plus D मतलब A plus 2D। आफ्टर दिस इज A plus 3D। तो दिस इज हाउ द जनरल फॉर्मूला कम्स। जनरल फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आ गया? A plus D, A plus 2D, A plus 3D। इन जनरल AP को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, nth टर्म ऑफ AP। Write down the heading, nth term of AP, nth term of AP, nth term of AP। nth term of AP is denoted by AN। nth term of AP
is denoted by an and is given by nth term of AP is denoted by an and is equal to nth term of AP is denoted by an and is equal to a plus n minus 1 into d. A plus n minus 1 into d. Here A is the first term. A क्या है यहाँ पे? First term. D क्या है? Common difference. और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म. जो टर्म आपको निकालनी है उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए. ठीक है, तो क्या होगा? ए, अगर सपोज कोई सीरीज है 2, 5, 8, 11, तो इसकी 13th टर्म निकालो. फाइंड द 13th टर्म. फाइंड द 13th टर्म. फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीरीज 2, 5, 8, 11. कितना आया? 38 है ना. 13th टर्म निकालनी है. इट विल बी डिनोटेड बाय A13. फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. a की वैल्यू है यहाँ पे. a इज द फर्स्ट टर्म 2. n कितना है? 13 दे रखा था, तो 13 माइनस 1 इज 12. कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 माइनस 2. 8 माइनस 5 3. तो d की जगह रखा 3. 12 3 is 36 प्लस 2 दैट इज 38. Find the fourth term of the same series. Fourth term क्या होगी? 11. 14. What will be the fifth term of this? Fifth term इस series की क्या होगी? Fifth. 14. First, second, third, fourth. Fourth 11th. तुमने क्यों change किया? Fifth term कितनी है? 14 है. ठीक है, अब इधर देखो, अगर फिफ्थ निकालनी थी तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली. क्या करके? प्लस डी करके. सिक्स्थ निकालनी है तो 2 बार प्लस डी कर लो. लेकिन जब 13 निकालनी थी या 31 निकालने को आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी करेंगे कि एक एक करके नंबर्स लिखते जाएंगे और फिर काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है. तो व्हाट वी विल डू, विल अप्लाई द फॉर्मूला. निकालो A31. A31 2 plus 30 into 3. Answer will be 92. Clear है? हो गया. एपी दो तरह की थी. पहली होती है एक आपकी फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी. एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी? फाइनाइट मतलब काउंटेबल एपी. मतलब अगर मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है, तो ये फाइनाइट एपी है. लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश, तो ये क्या हो गई? दिस इज एन इनफाइनाइट एपी. इनफाइनाइट है ना, क्योंकि ये सेट ऑफ इवन नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट चल सकते हैं. तो ये हमारी क्या कहलाएगी? इनफाइनाइट एपी. ठीक है, फिर और हम कहें अगर डिफरेंशिएट करने की बात करें तो एक होती है हमारी इंक्रीजिंग एपी और दूसरी होती है हमारी डिक्रीजिंग एपी. ठीक है, जब आपके नंबर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाते हैं तो वो कहलाती है हमारी इंक्रीजिंग वे ऑफ एपी, मतलब इंक्रीजिंग एपी है. और नंबर्स डिक्रीज होंगे तो एपी होगी या नहीं होगी? होगी, पर वो क्या कहलाएगी? हमारी डिक्रीजिंग एपी. डिक्रीजिंग एपी मतलब इंक्रीजिंग एपी तो ये हुई कि अगर मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 और अगर मैं ये लिखूं 10, 8, 6, 4, 2, तो क्या ये एपी नहीं है? दिस इज अगेन एन एपी, क्योंकि इन सबके बीच में भी कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, 2 + 2 4 इस तरह से चल रहा है. और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है? -2 का. ठीक है, स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एक गलती करते हैं. फाइंड द 13th टर्म ऑफ दिस एपी निकालनी है सपोज, तो व्हाट दे विल डू, A13 इज इक्वल टू 10 + 12 into 2. स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जो गलत है. डी की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही तरह से करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. D इज इक्वल टू A2 - A1. यहाँ पे D जो है 10 - 8 नहीं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. A2 - सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना आया? 8 - 10 दैट इज -2. 12 - 10,
तो आंसर विल बी माइनस का 14। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस लिखिए, राइट डाउन द फर्स्ट वन। फाइंड द 7th term of the AP. Find the 7th term of the AP 852. Find the 7th term of the AP. Find the 7th term of the AP. A कितना है? D कितना है? अरे रिद्धि आंसर कितना आ रहा है? सबका आ रहा है? A 7th निकालना है। A 7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 6G, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6। D कितना है? 5 माइनस 8, 8 माइनस 5 नहीं होगा, 8 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू माइनस का 10। क्या हो गया? वो बंद हो गया है।